इसके संकट के कारण मानव जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आर्थिक समस्याएं मुंह बाए खड़ी है और वैश्विक राजनीति पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा है। ऐसे में कॉस्मो ह्यूमनिज्म का महत्व कितना बढ़ जाता है। कुछ इसी तरह का सवाल कॉस्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक व प्रवर्तक धीमान विजय मानकर से पूछा गया। इसके जवाब में विजय मानकर ने बताया कि ऐसे समय में कॉस्मो ह्यूमनिज्म सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने बताया कि दुनिया को और मनुष्य को धर्म की नहीं विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान और तकनीक पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, वैज्ञानिक कानूनों पर, सृष्टि और प्रकृति के वैज्ञानिक कानूनों पर जब तक इंसान ध्यान नहीं देगा तो दुनिया की किसी भी बड़ी समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। मैं पूछना चाहता कि अभी सभी तरफ निराशा का दौर है और ऐसे कठिन समय में आपका जो इन्वेंशन है कॉस्मो ह्यूमनिज्म का, ये किस तरह का रास्ता दिखा सकता है देश और दुनिया को? कॉस्मो ह्यूमनिज्म तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि मैं इस बात को जो है पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूँ। कंटिन्यूअसली आई एम सेइंग दिस दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट फॉर रिलीजन और फिलॉसफी, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज साइंस। मनुष्य को और दुनिया को धर्म की नहीं विज्ञान की जरूरत है। ये बात जो है मैं बार बार जो है 3-4 सालों से बोल रहा हूँ। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, साइंटिफिक लॉज को जब तक आप कॉस्मोस और नेचर के नहीं समझोगे, तो आप जो है दुनिया की कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1। विजय मानकर ने इससे आगे यह भी कहा है कि मैंने अनेक समाधानों की बात कही है। पहले हम सोचते थे कि मार्क्सिज्म से बदलाव आएगा, पूंजीवाद से समाधान मिलेगा या फिर किसी और मार्ग से एवं विचारधारा से, तत्वज्ञान से समाधान निकलेगा। लोकतंत्र से समाधान मिल जाएगा, संविधान से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो भी बड़ा बदलाव हुआ है और आ रहे हैं उनको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी एक मार्ग से, एक विचारधारा से या एक व्यवस्था से समाधान नहीं आ रहा है। बदलाव के लिए कई व्यवस्था और कई समाधानों को मिक्स करना होगा, यानी कि जहाँ जो समस्या है, जो सिद्धांत और कानून जहाँ लागू होता है उसको वहीं पर लागू करना होगा। उदाहरण के तौर पर अर्थशास्त्र के मॉडल्स को ढूंढकर उसे वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। राजनीतिक विज्ञान के कई मॉडल्स को ढूंढना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर के कई मॉडल्स को ढूंढना पड़ेगा, या संविधान में क्या चीज़ें और मॉडल्स की ज़रूरत है उसे भी ढूंढना होगा। इलेक्टोरल व्यवस्था कैसी होना चाहिए उसे भी ढूंढना होगा। और 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के अलावा ऑम्बुड्समैन को चौथा स्तंभ बनाना है या नहीं, इस पर भी सोचना पड़ेगा। ये तमाम बातें हैं जिससे कॉस्मो ह्यूमनिज्म सबसे अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यदि साधारण तौर पर कॉस्मो ह्यूमनिज्म को समझना है तो उसके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि विज्ञान, ज्ञान और समाधान ही कॉस्मो ह्यूमनिज्म है। भौतिक जगत और सृष्टि के जो अनेक कानून हैं उसको समझकर कार्य करना ही कॉस्मो ह्यूमनिज्म है। तो सर मैं पूछना चाहता कि अभी सभी तरफ निराशा का दौर है और ऐसे कठिन समय में आपका जो इन्वेंशन है कॉस्मो ह्यूमनिज्म का, ये किस तरह का रास्ता दिखा सकता है देश और दुनिया को? कॉस्मो ह्यूमनिज्म तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि मैं इस बात को जो है पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूँ। कंटिन्यूअसली आई एम सेइंग दिस दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट फॉर रिलीजन और फिलॉसफी, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज साइंस। मनुष्य को और दुनिया को धर्म की नहीं विज्ञान की जरूरत है। ये बात जो है मैं बार बार जो है 3-4 सालों से बोल रहा हूँ। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, साइंटिफिक लॉज को जब तक आप कॉस्मोस और नेचर के नहीं समझोगे, तो आप जो है दुनिया की कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैंने मल्टीपल सॉल्यूशंस की बात की। मल्टीपल सॉल्यूशन, पहले हम सोचते थे मार्क्सिज्म से सॉल्यूशन आएगा, या पहले हम समझते थे कैपिटलिज्म से सॉल्यूशन आएगा, या पहले हम समझते थे कि कोई और मार्ग से सॉल्यूशन आ जाएगा। विचारधारा, ये विचारधारा हमको लिबरेट कर देगी, ये डेमोक्रेसी से ही हो जाएगा, या हम समझते थे कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया में चेंजेस आए हैं और आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, उनको जब हम देखते हैं तब हम ये देख रहे हैं कि आपको एक मार्ग से, एक विचारधारा से या एक व्यवस्था से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसमें आपको कई व्यवस्था और कई समाधानों का सॉल्यूशन को जो है वो मिक्स करना होगा। यानी जहां जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन लागू होता है, जो प्रिंसिपल और जो लॉ लागू होता है, उसको वहां लागू करना होगा।
इसलिए आपको इकोनॉमिक्स को जो है कई मॉडल्स को जो है वो उसमें से ढूंढना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस के कई मॉडल्स में से ढूंढना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में कई मॉडल्स में से ढूंढना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें और मॉडल्स होना चाहिए, क्या वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए या कोई और मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो ढूंढना होगा। इलेक्टोरल सिस्टम कैसा होना चाहिए ये आपको ढूंढना होगा। 3 पिलर्स ऑफ स्टेट हम कहते थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके साथ ओम्बुड्समैन को चौथा पिलर बनाना, क्या इसके ऊपर में हमको सोचना पड़ेगा। तो ये जो तमाम बातें हैं, तो जो वेरियस नॉलेज है, देखिए कॉस्मो ह्यूमनिज्म सिंपल मैं आपको कह रहा हूँ, साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस, दिस इज कॉस्मो ह्यूमनिज्म। साइंस जो साइंटिफिक लॉज है, जो मेनी लॉज है कॉस्मोस के, फिजिकल वर्ल्ड के, उसको समझकर, फिर साइंस में लाइफ साइंसेस भी आता है, कॉन्शियसनेस की भी स्टडीज आती है, ये एक पार्ट हो गया। और इसके साथ में जो वर्ल्ड के जो वेरियस नॉलेजेस है, जो इंसान की दुनिया बनाई है, उसके नॉलेजेस को कहाँ क्या सोल्यूशन आता है, उसको देखकर जो है आपको साइंस, नॉलेज और सोल्यूशन के आधार पे जो है वो अपनी दुनिया को मॉडल करना पड़ेगा, देश को मॉडल करना पड़ेगा। इस लिहाज से कॉस्मो ह्यूमनिज्म जो है वो जो है अभी दुनिया का रास्ता है, ये देश और दुनिया का रास्ता है। जो बातें धर्मों ने कही, जो विचारधाराओं ने कही, जो तत्वज्ञान या दर्शन ने कही, वो इसका रास्ता नहीं है। अभी दुनिया का रास्ता, यदि मानव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, दुनिया को अच्छा बनाना है, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और दुनिया के तमाम नॉलेजेस से जो है मैनी लॉज और मल्टीपल सोल्यूशंस को ध्यान में रखकर ये काम करना होगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कोरोना से क्या सीखा है इंसान, ये सवाल आ जाएगा। एक कोरोना आया, उसने पूरी इंसान की व्यवस्था को जो है वो स्टैंड स्टिल पर ला लिया। वो जो है आज इंसान खड़ा हो गया, उसकी फ्लाइट खड़ी हो गई, उसकी शिप्स खड़ी हो गई, उसका बिजनेस खड़ा हो गया। घर से बाहर निकलना कोरोना ने मुश्किल किया। क्यों? क्योंकि जो दिखता नहीं है, हमको लगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वायरसेस तो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही नेचर में बहुत सारे लॉज है, ऐसे ही कॉस्मोस में बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे फिनोमिनाज है, बहुत सारे फैक्टर्स है। उनको हमको समझकर अपने आप को डेवलप करना होगा, तब होमोसेपियंस इंसान जो है ये धरती पर अच्छे से सर्वाइव हो सकता है और अपने पर्यावरण को भी जो है वो मेंटेन रख सकता है। और दुनिया की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो रेसिज्म हो, कास्टिज्म हो, विषमता हो, ये जो तमाम जो प्रॉब्लम्स है या लड़ाई झगड़ा हो, वो कम हो सकता है। लेकिन अभी भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया झगड़ने का सोच रहे, अभी भी भारत के लोग बोलते हैं कि मिसाइल दागो, अभी एटम बम बनो। ये समय जो है वो ये सब चीज़ों के लिए नहीं है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो थिंकिंग है उसका ये समय नहीं है। हम इंसान जो है वो इंसानियत से रह सकते हैं। विज्ञान को यदि समझे, नेचर को समझे, तो हम इंसानियत के साथ धरती पर सर्वाइव कर सकते हैं। ये कॉस्मो ह्यूमनिज्म का ब्यूटी है। मैं समझता हूँ कि इसलिए कॉस्मो ह्यूमनिज्म दुनिया का रास्ता है।